Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी. ओके पिछले वीडियो में आई गेव यू अ टास्क या होमवर्क बोल सकते हैं कि मैं वी.एस. नायपॉल के बारे में आपको बुक में पूछा गया था एनसीईआरटी में, इनके बारे में सर्च कर आना है. तो हु वाज दिस पर्सन. नाउ अब लेट मी टेल यू कि अपन ने पढ़ा था कि इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया इन द प्रीवियस वीडियो कि हाउ लेबर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट्स लाइक ईस्टर्न यूपी, बिहार, तमिलनाडु एंड दे वर माइग्रेटेड टू कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, मलया, सिलोन जिसे हम श्रीलंका बोलते थे. एंड इन दीज कॉन्टिनेंट्स आफ्टर इवन उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था दे यूज्ड टू सेटल डाउन एंड उनकी फैमिली कंटिन्यू करते थे एंड ऑक्यूपेशन दे वर परस्यूइंग. बट एज अ प्लांटेशन वर्कर या फिर माइंस में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं एज अ दैट प्रोफेशन एज अ लेबरर दे वर माइग्रेटेड ये पर्पज के लिए. तो वी.एस. नायपॉल वाज एक्चुअली इनके ग्रैंडफादर was migrated as an indentured labor to Trinidad. ये कहाँ पे है? कैरिबियन आइलैंड्स में. अब इन्होंने ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन ली एंड ही एक्चुअली वन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. ही यूज्ड टू राइट वेरी फिक्शनल नॉवेल्स एंड ही वाज अ वेरी गुड इन लिटरेचर. मतलब बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी थी लिटरेचर में. दैट लेड टू हिम विनिंग अ नोबेल प्राइज इन दैट. सो वी.एस. नायपॉल वाज अ बोल सकते हैं कि ग्रैंडसन ऑफ अ माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया. ठीक है, इसीलिए उनका मेंशन दिया था अपन को पिछले वीडियो में आपके एनसीईआरटी बुक में. अब नाउ टुडे वील स्टडी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड. ये टर्म तो आजकल बहुत लोग सुनते होंगे एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जब से शार्क टैंक आया है आपने देखा होगा कि शार्क टैंक सब लोग देखते हैं कि सबको एंटरप्रेन्योर बनने का एक जज्बा आया है. एंड बैंगलोर एज यू नो इज अ सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर. द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स बोले जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस एंड plus being a silicon city it is also termed as a growing startup city. बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया एंड एवरीथिंग जो साउथ की सिटीज़ है, मेजर सिटीज़, पुणे हो गई. ओके बट अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव टर्म, न्यू टर्म. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड कैसे बने वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल. Large plantations could borrow it from banks and markets. But what about the humble peasants? As you know कि कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल. ठीक है, बट लार्ज प्लांटेशंस को इजीली अवेलेबल कैपिटल मिल जाता था क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास उनका पुराना बिजनेस होएगा जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्लांटेशंस को इजीली मिल जाता था बैंक से कैपिटल. बट व्हाट अबाउट द हम्बल पेजेंट्स, उनका क्या? एंटर द इंडियन बैंकर्स. डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नटू कोटाई चेटियार्स? अब हु वर दिस पर्सन? अब यहाँ पे ये मेंशन्ड है टर्म चेटियार एंड शिकारीपुरी श्रॉफ्स. दैट मीन्स दे वर एक्चुअली इंडियन बैंकर्स. What they did? They were amongst the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia using either their own funds or those borrowed from European banks. So what these person used to do, they used to provide loans, they used to finance export items जो agriculture products थे in Central and Southeast Asia. एंड आइदर वो अपना कैपिटल यूज करते थे या फिर जो उन्होंने लोन किया है फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स. दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड इवन डेवलप्ड इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिजिनस मतलब नेटिव, मतलब खुद की, इंडिजिनस एक कंट्री से रिलेटेड खुद की एक उन्हें
कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखी थी फॉर बैंकिंग सर्विसेज. इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन colonizers into Africa. Hyderabadi Sindhi traders, however, ventured beyond European colonies. So, Indian traders and money lenders जो थे also followed in European colonizers into Africa. Africa में as you have studied, अपन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं जब से चैप्टर स्टार्ट किया कि इंडेंचर्ड लेबर एंड डिफरेंट पीपल वर माइग्रेटेड एज स्लेव्स एंड लेबर माइग्रेंट्स टू अफ्रीका. तो सिर्फ लेबर ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे थे, माइग्रेट नहीं कर रहे थे, सबको जॉब चाहिए थी. तो कुछ कुछ मनी लेंडर्स, ये कॉन्सेप्ट तो आपने ब्रिटिश इंडिया में बहुत बार सुना होगा, मनी लेंडर्स प्लस ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अफ्रीका, या फिर अपनी मर्जी से खुद गए थे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखकर. बट हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे उन्होंने यूरोपियन कॉलोनीज नहीं चुन के उन्होंने दूसरी कॉलोनीज चुनी थी. वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, मतलब बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज. From the 1860s, they established flourishing emporia at busy ports worldwide, selling local and imported curios to tourists, whose numbers were beginning to swell, thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels. तो as you know कि टूरिस्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही थी बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई थी. ठीक है, तो क्या किया 1860 से दे एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स. इनका मेन पर्पज क्या था? बिजनेस करना. किसी भी एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? बिजनेस करना एंड प्रॉफिट कमाना. ठीक है, तो व्हाट दे डिड, अफ्रीका में शिफ्ट किए कौन? इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. अपना पूरा एम्पोरिया सेटअप किया. द वर्ड इज गिवन हेयर ओनली, एम्पायर जिसे बोल सकते हैं. ठीक है, एंड वहाँ पे जो टूरिस्ट की फ्लो जो बढ़ रहा था, इंक्रीज ऑफ टूरिस्ट, तो उनको सेल करना आइटम स्टार्ट किया. सेल किया तो उन्हें प्रॉफिट कमाया, तो दे बिकेम रिच और एक मिडिल क्लास इनकम दे वर अर्निंग अच्छी खासी. नाउ सोर्स ए क्या बोलता है? लेट्स रीड. द टेस्टिमनी ऑफ एन इंडेंचर्ड लेबरर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ राम नारायण तिवारी, an indentured laborer who spent 10 years on Demerara in the early 20th century. In spite of by best efforts. अब ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफी में से उनका एक एक्सपर्ट निकाला है. राम नारायण तिवारी बोल सकते हैं. ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर. अब वो क्या बोलते हैं? इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रॉपरली डू द वर्क दैट वर अलॉटेड टू मी. In a few days, I got my hands bruised all over and I could not go to work for a week, for which I was prosecuted and sent to jail for 14 days. मतलब indentured labor की इतनी बुरी हालत थी कि just even after trying his best, he could not perform the work. उनके पूरे hands bruised हो जाते थे, मतलब चोट लग जाती थी उन्हें hands पे. And since he was not able to do the work, so he was prosecuted and उन्हें जेल कर दिया गया था 14 दिन के लिए. न्यू इमिग्रेंट्स फाइंड द टास्क अलॉटेड टू देम एक्सट्रीमली हैवी एंड कैन नॉट कंप्लीट देम इन अ डे. ऑब्वियसली जो नए लोग हैं उन्हें आदत नहीं है इतने लेबर की. हर दिन लाइक समथिंग 14 to 15 आवर्स ऑफ लेबर दे आर डूइंग एंड खाने के नाम पे दे आर नॉट प्रोवाइडेड इनफ एंड ऑल. तो दे वर सफरिंग अ लॉट. सो ये एक्सपर्ट जो राम नारायण तिवारी प्रोवाइड करते हैं, इट शोज कि हाउ nominal laborers, how they were treated and how suddenly so much of work was imposed on them that their hands used to get bruised, they used to suffer mental trauma and बहुत other चीज़ें. Deductions are also made from wages. Normal corporate culture. आज भी आप देख सकते हैं कि अगर employees not working or not job में, वहाँ पे भी उनकी सैलरी में deductions होते हैं. Are also made from wages if the work is considered to have been done unsatisfactorily. Many people cannot therefore earn their full wages and are punished in various ways. In fact, the laborers have to spend their period of indenture in great trouble. Source: Department of Commerce and Industry, Immigration Branch, 1960. तो ये आपको बता रहा है कि how the situation was worse for indentured labor and how they were treated
inhumanely उनकी conditions were inhumane and how deductions were made to their wages अगर उनका काम was unsatisfactorily according to the employers. So here we are. This was a very short video and I hope मज़े आई हो and other videos में भी आप you should continue to watch it. So here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 other स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. We also provide crash course, Vedic maths and spoken English courses. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are the social media platforms जहाँ हमें follow कर सकते हैं. E-notes and e-books के लिए नीचे description box पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप access कर सकते हैं. Thank you for studying.